ला तू ये वीडियो बनाओ उधर से बैठ के। ये मार्जिन करना है, मार्जिन ऐसे लेके ऐसे मार्जिन करना है। हाँ पहले चंदन लेंगे। तो हम गंधर्वग्न समुद्रपते तो मुखदेश मुराज देवान क्षमादेव चता एक दूसरे को स्पर्श कर लो। ओम तम गंधर्वग्न समुद्रपते तो मुखदेश मुराज देवान चंदना लेपनांते है थोड़े से चावल दे दें पीछे वही चावल खाली का नहीं चंदन के बाद चावल। ओम अक्षर निवंद प्रिय दुखदस दुखदस सुभान पुराण अष्टमति योजना मंदिर एक स्थान समर्पण में एक स्थान ते है। ओम एक फूल चढ़ा देंगे। ओम माल्यादि सुगंधिनी वालत्य दुर्वे प्रोमयदाने पुष्पाणि पूजार्थम प्रत्येक पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालान्ते हे दुर्वांकुरं समर्पयामि। ओम कंडात कंडा प्रभुहंति प्रकटप्रभुपरियग्न दुर्वे केला गणेश जी पर पीछे दुर्गा देवी जी पर नहीं ऐसे। ओम गणेश देवता भैरव दुर्वांकुरं समर्पयामि कंडात कंडा प्रभुहंति प्रकटप्रभुपरियग्न दुर्वे प्रतनु सहितेन सदन दुर्वांकुरान्ते हे दुर्वांकुरान्ते सिंदूर आप सिंदूर लेंगे। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुवर्धनम शुभदम कामदम जय सिंदूरम प्रति सिंदूरांते हे ऐरे भोगे परेतवायम जायम हित परमात्मा हस्तक विश्वविद्वान पुमान पुमाकुम सप्रभात विशुद्ध नाना प्रबंध सुगंधित तेल कॉटन रखा उसमें इत्र लगी है, ठीक है ना। थोड़ी सी कॉटन तोड़ के चढ़ा देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मोक्षीयमामृता। गौरी कृष्ण का प्यारो सुगंधित तैलांते धूप दीप दिखाएंगे। ओम चंद्रमा मन सो जाते चक्षु सूर्य हो जाता ध्रोत्राद वायुष्य प्राण मुखादग्नि रह जाता। धूपम दीपम दर्शयामि धूपम च दीपम दर्शयामि। धूपम दीपम दर्शयामि। दीप जला देते हैं। धूपम च दीपम दर्शयामि। थोड़ा हाथ ऐसे करेंगे अपने भोग रखा है ऐसे हाथ दिखाएंगे। ओम नाभ्यास चित्तंतकम श्रीष्णो देव हो संवर्ता पद्म्याम ओम सात्रोता तथा लोकाना कल्पयन् सभी लोग हाथ दिखा देंगे। ओम नाना सुगंध पुष्पम नैवेद्यम निवेदन्ति आत्मनियम जल छोड़ेंगे एक बार। एव आवचमनियम जलम समर्पयामि जलान्ते हे द्रवदक्षां समर्पयामि। 10-10 किलो निकालो। मैं 50 निकालू। पंडित जी आप ऐसा मत बोलिए, कुछ भी बोलिए, मुद्रा निकाल लीजिए। हम भी पाठक भैया आनंद से पूजा कराते हैं। बहुत आनंद वाला है। आप जानते हैं कि मैं मंथली बहुत कमाता हूँ। अरे सही वाली बात नहीं। पाठक सुनो तो सही। हमारे यहाँ मैं बालू की खदान चलाता तो लाखों रुपए पर डे आता है। लेकिन एक शौक है। ये तो शौक है दीदी जी का साथ देने के लिए। एक दिन में 10 लाख रुपए आता है हमारी खदान। तो आनंद की बात है, पूजा आनंद से कराने के लिए, जिस कर्म को हम तो केवल हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए। चलिए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवान गजानन से प्रार्थना करिएगा हमारे घर में, हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पर, हमारे मिलने वालों पर, हमारे मित्रों पर या हमारे नगर में रहने वाले पर, जहाँ तक माइक की आवाज़ पहुँच रही हो वहाँ तक अगर किसी प्रकार का कोई दुख संकट है, ऊपरी पर आई है, किया कराया है, जादू टोना है, आज हनुमान जी बाबा हनुमान का दरबार लगा है बालाजी महाराज का, सब संकट यहाँ पर काटे जाते हैं। सबका संकट मिटता है जो बाबा के दरबार में आता। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, शारीरिक व्याधा नहीं रहेगी, मानसिक पीड़ा नहीं रहेगी।
बाबा से प्रार्थना करिए हमारे ऊपर भी, हम भी आपके शरण में सब भक्त आए हैं, सब प्रकार की मनोकामनाएं आपको जो लगे उसको पूरा करो। भगवान से कभी कोई चीज़ नहीं मांगो, भगवान से भगवान को मांगो तो जो भी संकट होगा वो अपने आप काटेगा। प्रार्थना करेंगे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिदाय नागननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीश्वताय गणनाथ नमो नमस्ते। तम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परिमाशिमाय सम्मोहितं देव समस्तमेतः तुम वै प्रसन्ना भव मुक्त हेतु। गौरीगण सबकाभ्यम नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। बोल गजानन भगवान की जय, बोल गणेश महाराज की जय। फिर से भी हाथ में फूल चावल लेंगे। बैठे रहो। नहीं, कल से ये करना कि 4 थाली लगाना, उसमें फूल और चावल थाली में रख देना इन सबके सामने। हाँ ठीक है ना, वो ठीक रहेगा। अपना अपना वहाँ उठा लिया करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद भगवान नवग्रह मंडल देवता का आपका ध्यान करना है। ये यहाँ से इस पीठ से हम चलेंगे। अभी भगवान गौरी गणेश का पूजन हुआ, पहले हम आपको पीठों के बारे में बता दें। ये भगवान शिव की पीठ है, इसको हम सर्वतोभद्र मंडल देव पीठ बोलते हैं, जिस पर 33 कोट देवी देवता विराजमान रहते हैं। भूमंडल में उपस्थित कहीं भी किसी भी देव, ये धार्मिक अनुष्ठान है, जैसे यहाँ किसी भी देवता के अगर हम गलती करेंगे, उनका पूजन नहीं करेंगे तो कार्यक्रम में व्यवधान आएंगे, कोई ना कोई समस्या खड़ी होगी। तो उन सब के लिए पूजा कक्ष बनाया गया है। यहाँ पर जो भी पीठ हम नहीं बना पाते तो ये 33 कोट यहाँ पर सारे देवी देवता इसमें उपस्थित होते हैं। तो इसका सबसे अंतिम में प्रधान है, तो अंतिम में पूजा होती है इसकी। तो यहाँ पर गौरी गणेश भगवान बैठे, उनका पूजन किया। इनके बगल में है नवग्रह मंडल भगवान, उनके बगल में है हनुमान जी महाराज का अष्टदल जो बना है, वो हनुमान जी महाराज का स्थान है। उसके चलकर आएंगे हम यहाँ, ये माँ भगवती का स्थान है, सप्तऋषि मातृका बोलते हैं, जिससे हमें लक्ष्मी का जो आवागमन होता है पैसे का, ये उनका पूजन है। इनका पूजन करने के बाद राधा कृष्ण भगवान फिर ये आपके सब पितृ देवताओं का, जो भी यजमान पूजा करने के लिए आएंगे, उनके पुत्रों का और उनके कुल देवी देवताओं का, अगर वो किसी कारणवश जो अकाल मृत्यु मरते हैं वो प्रेत होने में जाते हैं, उनकी मोक्ष हेतु जो भी यजमान शरण में आएंगे उनके पितरों के और कुल देवताओं का पीठ बना है। उसके बाद इनकी पूजा करेंगे। इनकी पूजा करने के बाद फिर हम प्रधान देवता की पूजन करेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम चलेंगे नवग्रह मंडल देवता पर। तो नवग्रह मंडल भगवान का ध्यान करिए, क्योंकि जीवन में नवग्रहों का बहुत योगदान है। ग्रहों की वजह से हमारा पूरा शरीर चलता है। तो आप नवग्रह मंडल देवताओं का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रहंत कार्य भानु